खुदावंद के शागिर्द एक जगह जमा थे तो रूहुल कुदुस का नज़ूल हुआ। खुदावंद आप सबको और मुझे बड़ी बरकत दे कि खुदावंद ने हमें तौफीक दी कि हम 2020 में इस दिन को मना सकें। अजीजों, ये जो दिन है ईद पेंतीकोस्त, ये एक यादगार दिन है और यादगार दिन होने के नाते खुदावंद के फजलो करम से हम इसे मनाते हैं। चूंकि इस दिन बाइबल मुकद्दस और तारीख दानों के मुताबिक तकरीबन 120 की जमायत थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक जाने के बाद आसमान पर रूहुल कुदुस का नज़ूल शागिर्दों पर किया। अजीजों, ये वाकया हमें बज़ाहिर अमाल की किताब के अंदर मिलता है। अमाल की किताब के अंदर उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से ही ये वाकया, जैसा कि आपके सामने तलावत भी किया गया, ये शुरू हो जाता है। मैं इस चीज को आपके सामने एक इस तरह से रखना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आज के मौजूदा और जदीद दौर के अंदर हमारे जो बहुत से चर्चेज हैं, हमारी कलीसियाएं हैं, वो इस दिन को इस याद में भी मनाती हैं कि खुदा ने इब्तदाई ईमानदारों को रूहुल कुदुस का तोहफा अता किया। द गिफ्ट एज ए हॉली स्पिरिट एज ए गिफ्ट उनको ये अता किया। ये इब्तदाई ईमानदार हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बिलीवर्स हैं, डेफिनेटली जो रसूल हैं। और अजीजों, जैसे ही हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें एक वाक्य नजर आता है बाइबल मुकद्दस के अंदर। अगर आप मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब, उसका तीसरा बाब, उसकी 11वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील तीसरा बाब 11वीं आयत के अंदर लिखा है कि बस मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदुस से और आग से बपतिस्मा देगा। अजीजों, मुकद्दस मत्ती की इंजील तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत में ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के हैं। और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने, जब मैं ये वाक्य पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है कि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह को पहली दफा जब वो बपतिस्मा लेने आ रहे थे तो उसने ये गवाही दी कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह अभी तक पहुंचे नहीं थे, तो मतलब आए नहीं थे, तो मुकद्दस यूहन्ना की गवाही ये मिलती है कि तौबा के लिए मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुदुस से और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। अजीजों, जब मैं ये वाक्य पढ़ता हूं माल में तो मुझे ये नजर आता है कि मुकद्दस यूहन्ना ने ये पेशीन गोई खुदावंद यीशु मसीह के इस इवेंट से बहुत पहले कर दी थी। और पुराना अहदनामा इस पेशीन गोइयों से भरा पड़ा है, रूहुल कुदुस की रूह की मामूरी, खुदा का रूह, खुदावंद की रूह। लेकिन नए अहदनामे के अंदर ये चीज इसलिए मुझे प्यारी लगी कि यूहन्ना ने खुले अल्फाज में कहा कि वो तुमको रूहुल कुदुस से, होली स्पिरिट से बैप्टाइज करेगा और आग से बपतिस्मा देगा। अजीजों, जैसे ही हम आगे आते हैं तो इस पेशीन गोई की जो तस्दीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पेशीन गोई की जो तस्दीक है वो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत अगर आप मेरे साथ निकालें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी बताते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूहुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करते हैं और तस्दीक ये कर देते हैं
कि मेरे नाम से बाप भेजेगा, वो रूहुल कुदस तुम्हें मिलेगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अजीजों, इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत और जी उठने के बाद शागिर्दों से कुछ कहने लगे। अमाल की किताब के अंदर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 आयत अगर आप खोलें तो यहां पर लिखा है कि और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे पहले से सुन चुकी हो। मैंने ये आयत फौरन इसलिए दोहराई कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब 26वीं आयत के अंदर रूह कुदस का जिक्र करते हैं और 12 जिक्र नजर आता है। लेकिन एक आयत मैंने आपके सामने रखी और खुदावंद यीशु मसीह अभी मौत पर फतह पाने के बाद, कब्र पर फतह पाने के बाद और जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में ये बात रखते थे और पहले बाब की 8वीं आयत के ऊपर भी जरा एक बार ध्यान लगाएं। वो कहते हैं लेकिन जब रूह कुदस नाजिल होगा, इस चीज को तो ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। अराउंड द वर्ल्ड यू विल बी माई विटनेस, तुम मेरे गवाह होगे दुनिया की इंतहा तक। लेकिन ये कैसे होगा कि जब तुम रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे। इस चीज को याद रखिएगा अजीजों, हम जब इस वाक्य को पढ़ते हैं अमाल की किताब उसके पहले बाब को, तो हमें नजर आता है कि इससे पहले कि रूहुल कुदस शागिर्दों पर आए, उस जमायत पर आए जो बाला खाना में मौजूद थे, हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। ये बातें उनको कहते कहते आसमान पर उठा लिया और बदली ने आकर उनको घेर लिया और मुकद्दस में लिखा है कि सफेद पोशाक पहने उन्होंने लोगों को देखा, ऐसे मर्दों को उन्होंने कहा कि जैसे तुम यीशु मसीह को जाते देखते हो वैसे ही फिर आते देखोगे जलाल के साथ। अजीजों, जब ये इवेंट हुआ तो वो लोग यरूशलेम की तरफ मुड़ गए और वापस जाकर दुआ और रोजों में ठहर कर खिदमत करने लगे। अजीजों, जब हम देखते हैं अमाल की किताब, जैसे ही ये इवेंट खत्म होता है कि वो वापस पलट गए, खुदावंद यीशु मसीह जब साउथ फरमा गए आसमान पर जाने के बाद, आसमान पर चले गए, साउथ फरमा गए। अमाल की किताब दूसरे बाब के अंदर फौरन हमें नजर आता है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुदस का नजूल होता है और यकायक आसमान से जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई देती है और उन पर आकर ठहर जाती हैं और वो गैर जुबानें बोलने लगते हैं जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अजीजों, याद रहे, इस बात को अपने ज़हन में रखें कि जब ये वाकया हुआ तो शागिर्द एक कमरे के अंदर बंद थे। जब वो एक कमरे के अंदर बंद थे, कैद थे, उन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों से छुपाया हुआ था। जब दूसरे लोगों को छुपाया हुआ था, अजीजों ये बात याद रखिएगा, जब दूसरे लोगों से छुपाया हुआ था तो वो एक खौफ की वजह से छुपाया हुआ था। और खौफ क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह को इतने मुअज्जिज़ात दिखाने के बाद, इतनी खुदावंद की खिदमत खुदा की करने के बाद, उन्होंने रोमी और यहूदियों ने मिल करके इसे मसलूब करो, इसे सलीब दो, और रोमी हुकूमत उन्हें सलीब पर लटका दिया। और सलीब पर लटकाने के साथ साथ मुकद्दस बयान करती है कि सलीब पर लटकाए जाने के साथ साथ उनकी हाथों पर कील ठोके गए, पसली में नेजा मारा गया। इतनी शदीद मौत, दुख, गमनाक, दर्दनाक मौत खुदावंद यीशु मसीह को दी गई। अजीजों, पल भर में मर जाना ये बहुत आसान है, लेकिन सिसक सिसक के जान निकलना, दर्द से अजियत दे दे के किसी की जान लेना और शदीद धूप के अंदर खून बह रहे होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी अलमनाक मौत को देखकर शागिर्द, आपको पता है कि जब खुदा मसीह पकड़वाए गए तो तितर बितर हो गए। उनके दिल में ये डर था, खौफ था, इसीलिए वो एक जगह पर जमा थे, दुआओं और रोजों में दिन गुजार रहे थे, बाला खाना के अंदर मौजूद थे। अजीजों, वो डर से, खौफ से, मौत के खौफ से, दुख के खौफ से, जुल्म सितम जिस तरह कोड़े लगे खुदावंद यीशु मसीह को, शदीद गम दिया, दर्द दिया, इस दर्द से डरते थे। और खुदावंद यीशु मसीह
इसलिए वो बंद होकर एक जगह पर जमा थे। तो जैसे ही रूहुल कुदुस आया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही रूहुल कुदुस आया, अमाल की किताब दूसरे बाब के अंदर, फिर मेरे अजीजों रूहुल कुदुस जब आकर उन पर ठहर गया, रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूहुल कुदुस की शोले सी फटती जुबानें आई और एक एक पर आ ठहरी। और रूहुल कुदुस जैसे ही आया मेरे अजीजों, तो हमें नजर आता है कि फिर वो जोश और जज्बे से भर गए, ताकत से लबरेज हो गए। उनका डर कहां गया? मौत कहां गई? मौत का खौफ कहां गया? कोड़ों का डर कहां गया? यहूदियों का सामना करने का डर कहां गया? जो कैद थे कमरे के अंदर, जो डर रहे थे कि हमने बाहर नहीं निकलना, कहीं जो सलूक यीशु मसीह के साथ किया हम शागिर्दों के साथ भी ना हो, फिर वो डर कहां चला गया? और जैसे ही ये हुआ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है मेरे अजीजों, आपके सामने मैं पहला वाक्य लाना चाहता हूं। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, रूह कुदुस नाजिल हुआ, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पतरस का पहला पैगाम हमें नजर आता है। अगर हम अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक पढ़ें, तो हमें नजर आता है कि मुकद्दस पतरस रसूल का एक वाज है, एक पैगाम है, जो वो खुलेआम बेजोश अपना बेगम होकर, बेडर बेखौफ होकर वो यहूदियों के सामने आके खड़ा होता है और वो वाज देता है। जिस चीज पर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं वो अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 41वीं आयत है। दूसरा बाब 41 वर्ष के अंदर लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमी के करीब उनमें मिल गए। मसीह में मेरे अजीजों, 3000 आदमियों के करीब। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? वो आयत याद करें जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। मैं एक बार फिर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, और इसके साथ साथ अगर आप देखें मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 49वीं आयत 49 वर्स के अंदर अगर आप देखें, तो यहां दोनों तरफ खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। और जैसे ही इनको रूहुल कुदुस एज ए कुव्वत का लिबास मिला, तो मेरे अजीजों 3000 आदमी दीने मसीहत के अंदर पतरस के पहले वाज से मसीह जूस से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गए, मसीहत के अंदर आ गए। मेरे मसीह में मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, ये एक वाक्य मैं आपको याद करवा रहा हूं। उसे कहा कि तू यीशु के साथ था, उसने कहा नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं था, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं। कितनी बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। वही शख्स जैसे ही रूहुल कुदुस मिली है, वही शख्स ने यीशु की मनादी करके 3 बार इनकार करने वाला शख्स 3000 आदमियों को मसीहत का इकरार करके दीने मसीहत में लेकर आता है। अब कहां गया डर? पहले मुर्ग के बांग देने से पहले डर था, कमरे में बंद थे, कैद थे, अब कहां गया डर? इसके साथ ही अमाल की किताब उसका 4वां बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है कि मगर कलाम सुनने वालों में से बुतेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की, अभी मैं औरतों की बात नहीं कर रहा, बुजुर्गों यानी ज़हीफ लोगों की बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात नहीं कर रहा, यहां तक के मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। हैकल में जब पतरस ने वास किया, अमाल 4वां बाब उसकी 4वीं आयत के अंदर, पहले 3000 और फिर तकरीबन मर्दों की तादाद 5000 थी। 8000 सिर्फ मर्द थे जिनको तखमीनन वो मसीहत के अंदर लेकर आया। ये वही पतरस है जो बगैर रूहुल कुदुस से खौफ करता था। जैसे ही कुव्वत का लिबास यानी रूहुल कुदुस मिली, द पावर ऑफ रूहुल कुदुस मिलने के बाद खुदा उनके फजलो करम से उसने बेजोश बेखौफ होकर और बेडर होकर, उसने नडर होकर खुदा की तब्दील की। सिर्फ वजह यह थी कि खुदा का रूह उस पर आ चुका था। 120 के अभी मैं सिर्फ एक रसूल की ये मनादी आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कितने लोग उन्होंने मसीहत में कन्वर्ट किए होंगे। अभी सिर्फ पतरस की बात कर रहा हूं और जो बाकी शागिर्द थे जिन्होंने रूह कुदुस हासिल किया था। तो मसीह में मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें नजर आता है कि आज अगर हम भी डरते हैं, तलावत करने से डरते हैं, किसी दूसरे के सामने सिर्फ मसीह का इकरार करने से ही डरते हैं। मैं ये नहीं कहता आप कन्वर्ट करें लोगों को माजरत के साथ, ये खुदावंद का काम है, वो आपके साथ अगर वो चाहेगा वो करेगा। आपने सिर्फ गवाही देनी है। उसने कहा क्या?
उसने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले यहां ठहरो, जब मिल जाएगा तुम तमाम यहूदिया के अंदर और दीगर इलाकों का नाम लेकर, उसने कहा जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपने सिर्फ गवाही देनी है। और पतरस ने भी गवाही दी, उसके बारे में सारी चीजें बयान करता गया। और उन्होंने कहा, पतरस को कहा बाकी दूसरे, हम क्या करें कि हम हमेशा की जिंदगी कैसे करें, हम बच जाएं। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। हमने सिर्फ गवाही देनी है, अपने यीशु की गवाही देनी है। और अगर आज आप भी डरते हैं, अगर आज आपके भी दिल में खौफ है, तो बेशक खुदा का रूह जब आप पर आ जाएगा तो आप बेखौफ और बेडर हो जाएंगे। आप कहीं पे भी आप अपने यीशु का इकरार करें। मैं नहीं कहता कि आप पादरियों की तरह तबलीग करें। आप सिर्फ जहां कहीं बैठे हो, अपने ऑफिस में खुदा के नाम की विटनेस हो, आपका किरदार ऐसा हो कि आप मसीह हैं। आप कहीं बैठे हो, कभी जिक्र हो, तो आप यीशु का इकरार करें कि हाँ मैं मसीही हूं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, मैं मसीही हूं, मेरे मसीह ने इस दुनिया को गुनाहों से बचाया है, मैं मसीही हूं। यह है गवाही, यह है एक विटनेस जो आपने करनी है। अजीजों, जब ये सब कुछ होगा, आप अगर डरते हैं सामने आने से, तलावत करने से, चर्चिज में जाकर सामने पुलपिट पर आने से, क्वायर के अंदर बैठने से, तो अजीजों आप जब खुदावंद का रूह आज आपको मिलेगा, इस काम के वसीले से मेरा ईमान है, जो सामाइन है, तो खुदा का रूह आपको बरकत देगा, आपको बेखौफ और बेडर करेगा, ताकि आप मिनिस्ट्रीज के अंदर आगे बढ़ के खुदा की खिदमत करें, ताकि आप यीशु मसीह के गवाह बन जाएं, ताकि आप यीशु मसीह को इज्जत और जलाल दें। अजीजों, मैं ये समझता हूं कि जब ये सब कुछ हुआ तो मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं पहला करंथियों उसके 12वें बाब की 13वीं आयत के अंदर मैं आपके सामने जरा एक बार पढ़ दूं। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। यानी अजीजों, हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हम कोई भी हैं, हमें एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा भी दिया गया और हमें एक रूह पिलाया गया, एक ही रूह ने। और अजीजों, हम जब आगे आते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो रूह है, खुदावंद यीशु मसीह को उसी रूह ने मुर्दों से जिलाया और उसको जिंदा किया, और आज वही रूह उस वक्त भी नाजिल हुआ और आज भी ईमानदारों में कायम है। इसके लिए मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं। रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त यह है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अजीजों, मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लाता हूं। जब लाजर की मौत हुई तो उसकी बहनों ने कहा कि यीशु अगर तू यहां होता तो ऐसा कभी ना होता। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम ईमान लाओगी तो खुदा का जलाल देखोगे। उन्होंने कहा यीशु मसीह हम ईमान लाती हैं। उसने कहा लाजर जिंदा हो जाएगा। उसने कहा यीशु मसीह हमें पता है क़यामत के रोज तो सब जिंदा होंगे, तो वो भी जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह तूने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लाजर मर गया था। यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो उसका मतलब यह था कि वो मरा है लेकिन मरा रहेगा नहीं, जी उठेगा। क्यों? वजह क्या है? चूंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। अजीजों, यहां पर जब हम इस चीज को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है हमारी एक उम्मीद क्या है। बहैसियत क्रिश्चियन हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद, हमारा ईमान यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पर मौत आई, हम पर भी आएगी। खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह पा गए, मरे नहीं रहे बल्कि जी उठे। हमारी उम्मीद यह है बहैसियत मसीहत कि हम भी मरे नहीं रहेंगे, हम भी जी उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हम इस बात के ऊपर मसीही क्यों स्टैंड लेते हैं? हम ये ईमान रखते हैं कि जिस तरह हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा, फतह पा गया मौत के ऊपर, हमें भी फतह मिलेगी और हमें भी मौत से वो जिलाएगा और फानी बदनों को ऐसे फना नहीं होने देगा बल्कि जी उठाएगा। ये हमारी उम्मीद है। और यहां पर उसने कहा
आप देखें रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर कहता है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया हमारे फानी बदनों को भी वही रूह जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अजीजों, ये वही रूह कुदुस है जो हमारे फानी बदनों को जिंदा करेगा और हमें उसके साथ चलना है। मैं एक सिर्फ बात आपसे कहता हूं कि उस रूह को जब नाजिल किया गया, आज हमें भी उस रूह कुदुस की जरूरत है ताकत के लिए, खुदा की गवाही के लिए, अपने आप को खुदावंद में रहकर जिंदगी गुजारने के लिए उस रूह कुदुस की जरूरत है। और आज हम दिन वो मनाते हैं कि खुदा जिस तरह उस वक्त रूह कुदुस उंडेला, आज कलीसिया पर जो हम लोग हैं हम पर भी अपने रूह कुदुस को उंडेले, ताकि हम भी जमीन की इंतहा तक उसकी गवाही दें। और खुदावंद के फजलो करम से मैं सिर्फ ये बात कहता हूं, अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 39 वर्ष अगर आप मेरे साथ देखें, उसमें लिखा है कि इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। कौन सा वादा? अमाल की किताब चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 39, द बुक ऑफ एक्ट्स, वो कहता है कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद के साथ भी है। अजीजों, कौन सा वादा? कि रूहुल कुदुस तुम इनाम में पाओगे। 38 वर्ष में देखें, वो ये कहता है कि रूहुल कुदुस तुम इनाम में पाओगे। ये वादा तुम्हारे साथ और तुम्हारी औलाद के साथ है। अजीजों, इसको पाने के लिए हमने क्या करना है? शागिर्द क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं हमें नजर आता, सिर्फ क्या थे कि वो ईमान में पुख्ता थे, ईमान में ठहरे रहे। पहली बात, ईमान में ठहरे रहे। उसके बाद सेकंड स्टेप कि वो दुआओं और रोजों से जिंदगी गुजार रहे थे और खिदमत कर रहे थे खुदा की, लेकिन थे बंद भले एक कमरे के अंदर, लेकिन कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं किया। माजरत के साथ मैं आपसे ये बात कहता हूं कि वो इन कामों में मसरूफ थे। दुआ, रोजे हो गए, खिदमत गुजारी का काम हो गया, इन कामों में मसरूफ थे और रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि उनको ताकत मिली और ताकत से पतरस ने आकर तबलीग की, मनादी की। पहला आवाज दिया, 3000 लोग दीन मसीहत में आ गए। अगला आवाज दिया, 5000 लोग आ गए। और आगे आप अमाल की किताब पढ़ें तो सब रसूल जब लगे तो कितने लोग दीन मसीहत में आ गए। अजीजों, आज उस रूह को हमें भी मिलना है। हम भी ईमान में मजबूत रहें, दुआया जिंदगी गुजारें, खुदाबंद तौफीक दे, रोजे रखें, एक दूसरे की खिदमत करें, चर्च की खिदमत करें। खुदा का रूह, कुरान मुकद्दस में लिखा है कि वो जो रूह तुम में बसा हुआ है, खुदाबंद का रूह जो हमारे साथ है, वो हमें इतनी इंपावरमेंट देगा कि हम दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह भी ठहरेंगे। और आखिरकार मौत बेशक हम पर आनी है, हम सब को मौत आनी है, हमने सुपुर्द खाक किया जाना है। लेकिन ये बात रखें कि हम मरेंगे लेकिन मरे रहेंगे नहीं। जिस तरह हमारे मसीह पर भी मौत आई, ये उसने क़यादत हमें दी कि वो जी उठा, वो हमें भी जी उठाएगा। और उसने कहा कि मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। और वो कहता है कि मैं जाता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये हमारी होप है, हमारी उम्मीद है। हम ईद पेंतिकोस्त जब मनाते हैं तो हमें पता है कि रूह कुदुस हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, और यही रूह हमें भी जगाएगा, बशर्त ये कि हम दुआओं में, रोजों में और मसीह की खिदमत गुजारी के काम में रहें। इनसे बना ये फर्स्ट पेंटिकोस्ट के दिन जब ये हुआ तो ईमानदारों को तोहफा दिया गया। आज जब हम भी ईमानदारी के अंदर जिंदगी गुजारेंगे तो हमें भी रूह कुदुस का तोहफा मिलेगा। और एक वक्त आएगा जब जहां हमारा मसीह है वहां हम भी होंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा उनका शुक्र।